गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं वो थर्ड यूनिट है हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड मैकेनिक्स की नेम है मूवमेंट्स। थर्ड यूनिट टॉपिक नेम मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स होता क्या है? मूवमेंट्स मीन्स घुमाव। अगर आप इसको समझोगे तो ये होता घुमाव या रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा कि एक पॉइंट के अबाउट हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स हम यहां से लगाते हैं इस तरह से, और इस पे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसका, इस तरह से। क्लियर? तो जो इस पॉइंट पे जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इस फोर्स का इफेक्ट इस पॉइंट पे, जिसकी वजह से ये रोटेशन में आया, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा जो गन्ने का रस निकालते हैं कि जो तरीका होता था पहले, या कुएं से पानी निकालने का जो होता था, तो उसमें इसको यूज किया जाता था प्रैक्टिकल लाइफ में, जो ओल्ड एज में हम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सिक्योर्ड नट है, इस तरह से लगा हुआ है, थ्रेडिंग है यहाँ पे, और ये आपको की वजह से हेल्प से आप इसको रोटेट करते हो, इसको टाइट करते हो या लूज करते हो, तो फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो की पे, और उसका इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसी चीज को बोलते हैं मूवमेंट्स। तो कोई भी आपसे पूछे डिफाइन मूवमेंट्स, डिफाइन मूवमेंट्स, तो हम आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये आपको बेसिकली एक रफ आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्या होती है मूवमेंट्स और कैसे होती है। तो ये होता क्या था? टर्निंग इफेक्ट। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट about which force is act is known as movement, is known as movement। क्लियर है? अब देखो, इसमें दो तीन चीजें टर्म आएंगी कि वो होती क्या, उनको कैसे समझते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मूवमेंट। कोई पूछे डिफाइन सेंटर ऑफ मूवमेंट, द पॉइंट about which movement is calculated। क्लियर है? यहां पे आपने फोर्स लगाया, यहां पे आपने फोर्स लगाया F। क्लियर? ये फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो ये डिस्टेंस है d, ये क्या होती है? आर्म ऑफ मूवमेंट, आर्म ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये d से डिस्टेंस है। एक चीज ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मूवमेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये होती है आर्म ऑफ। ओके, इसके अब आता है कि भाई इसका हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मूवमेंट, ये क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and center of movement। क्लियर है? इसको आप करोगे F क्रॉस D, फोर्स इंटू आर्म। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आता है यूनिट। अब बात करेंगे हम यूनिट की, बात करेंगे हम यूनिट की। तो
तो देखो यूनिट हो, डायमेंशनल फॉर्मूला हो, ये ऐसी चीजें हैं, इनको हमें कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम किसी की भी यूनिट भी निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो अगर हमें रूल पता है तो। देखो मूवमेंट का फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। आपसे कोई बात करे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल मीटर का आपको पता है क्या होता है एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस एल, तो क्या बन के आएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्लियर है, यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो ये हमारा पॉइंट है P, यहां पे हमारा फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स या तो ऐसे लगेगा या फोर्स ये ऐसे लगेगा। क्लियर है, अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो ऐसे इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ये देखो आपके सामने वॉच है, तो वॉच में जो सुई है वो इस तरह से चल रही है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स हमारा लगता है, ये पॉइंट हो गया, और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगता है ऐसे, तो ये अपोजिट टू हो गया, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितनी तरह की होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब सबसे पहले समझते हैं क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी, इफ टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे दैट इज we can say same as clock, hand clock, hand clock direction. Generally it is taken as negative, इसकी वैल्यू जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, अब बात करें एंटी क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज को अगर समझोगे तो दोबारा से बता देता हूं, पॉइंट फोर्स ये आपकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, ये क्या रहेगी क्लॉकवाइज। अब समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, अब समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। तो एंटी क्लॉक में कुछ नहीं करना आपको, टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, इसको यहां पे क्या कर दोगे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम की जगह क्या आ जाएगा अपोजिट, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। डायग्राम से अगर समझोगे तो कैसे, पॉइंट हो गया, फोर्स लगेगा, ये आपका इस तरह से डायरेक्शन, और ये इसकी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का वर्गीनियस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीनियस थ्योरम। तो वर्गीनियस थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी simultaneously, then
जब नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे किसी बॉडी पे, algebraic sum, the algebraic sum of all the forces of all the forces equal to of movement of all the movement produced by force equal to movement produced by resultant। ये कहता है कि अगर बहुत सारे फोर्सेज एक साथ काम कर रहे हो तो जो F1 F2 मान लो फोर्स है किसी बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस करनी है, तो जितना ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ही उतना ही मूवमेंट इनका रिजल्टेंट आप पे प्रोड्यूस करेगा। समझते हैं एग्जांपल से कि देखो लेट F1 F2 आर टू फोर्सेस, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया, ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट हो गया, ये पॉइंट ये पॉइंट O है फोर्सेस, देन मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट के बाद मूवमेंट अबाउट पॉइंट O इज गिवन एज। तो कैसे रहेगी, देखो इस पॉइंट के बाद किसकी वजह से मूवमेंट, या ये पॉइंट हम यहां ले लेते हैं O, तो मूवमेंट ड्यू टू F1 प्लस मूवमेंट ड्यू टू F2 किसके बराबर होगी, मूवमेंट ड्यू टू R क्या है, रिजल्टेंट है, कि जितना F1 और F2 प्रोड्यूस करेंगे इस पॉइंट के बाद मूवमेंट, उतना अकेला हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा, R प्रोड्यूस कर देगा, उतना ही R प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने आज बर्गलिन थ्योरम तक किया है। मूवमेंट्स क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये हमने 4 टॉपिक अभी तक क्लियर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लॉ ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ मूवमेंट। लॉ ऑफ मूवमेंट कहता है इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी then the algebraic sum of clockwise movement is equal to algebraic sum of anti-clockwise movement। आप कह सकते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर किसका होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दूसरा यहां से अगर चीज को मैं इधर लिख लेता हूं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं, और वी कैन से दैट नेट मूवमेंट इज 0 if body is
इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारी बॉडी स्टेबल है तो क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के बराबर मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि उस पे नेट मूवमेंट कितना मिला होगा, 0। अब इस चीज को देखते हैं कि इसका समझते हैं आगे। हम मानते हैं कि हमारे किसी बॉडी, कोई बॉडी स्टेबल है, कोई बॉडी स्टेबल है और उसमें 4 फोर्सेज लगते हैं। लेट F1, F2, F3, F4 आर फोर्सेस एक्टिंग अबाउट पॉइंट O at a distance D1, D2, D3 and D4 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, ये मेरा पॉइंट O हो गया, इस पे ऐसे हमारे 4 फोर्सेस लगे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये F1, F2, F3, F4, ये D1, D2, D3, D4। क्लियर है, आया समझ में? अब ये पॉइंट O है जो O, तो इसके अलावा अगर हम मूवमेंट लें, टेकिंग मूवमेंट अबाउट O, तो मूवमेंट अबाउट O में अगर हम बात देखें तो देखो F1 इसको ऐसे घुमाएगा और F3 इसको ऐसे घुमाएगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। F2 इसको ऐसे घुमाएगा और F4 भी इसको ऐसे घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर हम लें, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी, क्लॉकवाइज में ये आ रहा है F2 D2 प्लस F4 D4, F2 प्लस D2 इज इक्वल टू F2 प्लस ये F2 D2 F4 D4, और टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितनी बनेगी, F1 D1 प्लस F3 D3 एज पर लॉ। तो एज पर लॉ क्या कहता था कि सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर 0, अगर ये स्टेबल है तो ये क्या आ जाएगा, F1 F3 प्लस F1 D1 प्लस F3 D3 बराबर क्या आ जाएगा, F2 D2 प्लस F4 D4। क्लियर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आ गया एक चीज आपकी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। एक हम यहां से लिख सकते हैं F1 प्लस F2 F3 D3 माइनस F2 D2 और माइनस F4 D4 बराबर 0। ये क्या कह सकते हैं कि नेट मूवमेंट क्या है, नेट मूवमेंट इज 0 व्हेन कंडीशन, जब हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी तो नेट मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन समझते हैं क्या होंगी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स के लिए, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0 और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स हो तब हमारा समीशन ऑफ x भी 0 होना चाहिए, समीशन ऑफ v भी 0 होना चाहिए और समीशन ऑफ m मींस मूवमेंट, v मींस वर्टिकल कंपोनेंट, h मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आज हमने ये कंडीशन की है, नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे पैरेलल फोर्सेज और रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेज। तो आज के लिए जो टॉपिक है वो, आज का लास्ट टॉपिक जो है इस क्लास का वो है पैरेलल फोर्सेज। पैरेलल फोर्सेस
आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। देखो जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि पैरेलल फोर्सेस की मीन्स उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, द फोर्स whose line of action is parallel to each other is called parallel force। ठीक है, तो देखो ये पैरेलल हो सकता है, ये भी पैरेलल हो सकता है। ओके, एक फोर्स सिस्टम ये बना, ए ये बी। तो ए में देखो अब आपको दो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे कि एक में सेम डायरेक्शन में, एक में अपोजिट डायरेक्शन में है। जो ये सेम डायरेक्शन में हुआ है यहाँ से निकलते हैं टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। यहीं से आपका क्या निकलेगा, टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। उसको आप डायग्राम देखने से पता लग जाएगा। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस ये होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब आपको पता लग रहा होगा सेम डायरेक्शन, और अनलाइक का आपको पता लग रहा होगा डिफरेंट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब ये आपका हो गया, ये F1 है, ये F2 है, तो ये कौन सी है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये कौन सा है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस थे। आज के लिए हमारा इतना ही है। इसके बाद हम करेंगे रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक के लिए जो टॉपिक हमने कराए सभी इनको अच्छे से नोट करें अपनी नोटबुक में। जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट्स हो, वो हमारे साथ शेयर करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।